हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और क्लास 10 के बच्चे अपना बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट दे चुके होंगे और रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि आपको ऐसा नहीं डरना है कि कुछ गड़बड़ होगा। आगे तो आपको पढ़ना ही है, तो खाली समय में फ्री हैं तो पढ़ते रहिए। तो मैं आप लोग का चिंटू क्लासेस में स्वागत करता हूँ और मैं आज आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जो है, पढ़ने से पहले हम कंटेंट देखेंगे कि चैप्टर्स में क्या क्या है, और उसके बाद जो है हम हर एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स देखते हैं और कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक 9th 10th में पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू आ रही हैं, तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी का जो है वो बस खोल रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आपका टॉपिक है। तो देखिए, मैं सीधे कंटेंट्स में आ गया, तो आपको कंटेंट दिख रहा होगा। तो कंटेंट्स में जो है सबसे पहले यूनिट 1 जो है आप इसमें पढ़ोगे, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो सम बेसिक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो है जो टॉपिक दिया हुआ है, तो इसमें ऐसे कुछ टॉपिक भी हो सकते हैं जो आपने क्लास 9th में कवर नहीं किया होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा इस इसका। ठीक है, तो कंटेंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि कौन कौन से आप बुक देखोगे और कैसे आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चीज़ें मटेरियल कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि यूनिट 1 जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले इसमें दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। चूँकि आप केमिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हो, केमिस्ट्री में आपको एक्सपर्टीज़ होना है, तो आपको ये जानना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस जो है, मैं आपको बता दूं कि वो लिमिटेड नहीं है, हर ब्रांच में है। ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, ठीक है, चाहे लेबोरेटरी में हो, ठीक है, कहीं पर भी मतलब ये ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता है। तो आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, घर किचन से लगाए आपका इंडस्ट्री तक, लैब तक, हर जगह है। ठीक है, फिर नेचर ऑफ मैटर जो है आप ऑलरेडी इसको 9th में पढ़ के आ रहे हो, तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट कैसे करते हैं ये भी आप जानोगे, जो कि क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आए हो। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चूँकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कोई भी चीज़ मेजर करते हो, लेबोरेटरी में डेटा लेते हो, तो मेजरमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है एज ए साइंस स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, क्योंकि आपको हर चीज़ एग्जैक्टली मेजर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये भी क्लास 9 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में एक दो लॉ एक्स्ट्रा होंगे, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक सीखोगे इसका। ठीक है, रेसिप्रोकल भी होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी होता है। तो आपने कंजर्वेशन और मल्टीपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप पढ़ा है लॉ, और एक आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 लॉ और भी एक्स्ट्रा होंगे। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ के आए हो इसको क्लास 9 में। एटॉमिक एंड मोलर मास भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे और थोड़ा सा देखोगे। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ये शायद क्लास 9 में सही से नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से दे रखा है, और इसमें न्यूमेरिकल भी आपको बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर परसेंटेज कंपोजिशन जो है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने, किसी एलिमेंट का क्या कंपोजिशन है वो कैसे निकालते हैं, और स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जो है, किसी केमिकल रिएक्शन में इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट 1 है। इसमें कई जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद से जो समझिए, जो आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा है, उसके आगे की भी एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ोगे, तो यूनिट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि जो डिफरेंट थ्योरीज आए, क्या अचीवमेंट मिला, और उसके बाद से क्या लिमिटेशन था, फिर नेक्स्ट क्या था। तो इसमें बेसिकली आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो फिर से थोड़ा बहुत बताया जाएगा, और इसमें फिर आपको बोर्स मॉडल आएगा। ठीक है, और उसके बाद से आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताया जाएगा, और साथ में आपको जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, और उसको कैसे, उसका आप जो है ना डिटेल यहाँ जानोगे इसको। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इन एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ना है, क्योंकि आपके जो एलिमेंट्स हैं आपको पता है ना, टोटल 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर्ड हो चुका है।
तो सारे एलिमेंट का इंडिविजुअल जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे जो है एलिमेंट्स का कैसे क्लासिफाई किया जाता है कि जिससे आपकी स्टडी ईजी हो सके, मतलब ठीक है। जैसे मान लीजिए दो एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो उसके सीरीज में जो चेन में कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में सेम प्रॉपर्टी होता है जो उस एलिमेंट का है, तो ठीक है ना। तो इसमें ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई किया जाएगा, और कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसका। तो इसको बेसिकली मेंडलिफ ने दिया था, तो यहाँ पे पीरियाडिक टेबल जो मेंडलिफ ने दिया था और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल क्या है उसके बारे में यहाँ पे जानोगे इस चीज़ को, ठीक है। और ये भी जानोगे इसमें जो अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि आपको यूनिट 2 में पढ़ोगे, वहाँ से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ऑर्बिटल जो होते हैं एसपीडीएफ होते हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं वो जानोगे इसका, ठीक है। तो पीरियाडिक टेबल आपको कहीं से भी डाउनलोड करोगे मिल जाएगा। इसको अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसका प्रिंट आउट लेके अपने स्टडी टेबल पे आप लगा दीजिए, क्योंकि पीरियाडिक टेबल अगर आप जान जाओगे ना तो आधी केमिस्ट्री जान जाओगे, ठीक है। तो पीरियाडिक टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। कई एलिमेंट्स को लर्न करने के कई मेथड बताए जाते हैं, आप कहीं भी यूट्यूब में देखोगे मिल जाएगा, लेकिन अगर एलिमेंट्स आपको नहीं याद रहेंगे तो आपको स्टडी में डिफ़िकल्टी आएगा, ठीक है। तो आज ही आप जाइए, प्रिंट आउट निकालिए, इसको लगाइए अपने टेबल पे जो स्टडी टेबल है, ठीक है। और रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर पीरियाडिक टेंस इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पढ़ना है, ठीक है। फिर हमको ये पढ़ना है यूनिट 4 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्यों आइटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करके क्या क्या कॉम्बिनेशन के तरीके हो सकते हैं, तो और यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सीखोगे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, एक आपका एमओटी थ्योरी है। तो ये दोनों थ्योरी वो पढ़ोगे, और इसको पढ़ने से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, शेप, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे कलर कैसा है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायपोल मोमेंट, सब कुछ जान जाओगे। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर इसके बाद से जो है कुछ फिजिकल फिनोमेना पे बेस्ड है, जैसे थर्मोडायनेमिक, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी चेंज जो होते हैं, ठीक है, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो इसके बारे में जो चीज़ें पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक वो पढ़ोगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ईजी भी होता है, मतलब ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं इसमें आप जानोगे इस चीज़ का, ठीक है। फिर आपका एक फाइनल जो चैप्टर है लास्ट, वो इक्विलिब्रियम है। ये आपका केमिस्ट्री पार्ट 1 का पार्ट है, पार्ट 2 भी इसमें है, ठीक है। तो यूनिट 6 जो है आपका इक्विलिब्रियम है। तो एक इक्विलिब्रियम में आप जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। तो जिस रेट से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जब सेम रेट हो जाते हैं तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। तो इक्विलिब्रियम के हम टाइप पढ़ेंगे क्या होता है, और होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद से उसका रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। उसके बाद से फैक्टर कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट डालते हैं, और इसमें हम एसिड बेस सॉल्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आयनेशन कांस्टेंट जो होता है वो भी इक्विलिब्रियम बेस होता है, तो उसको हम जानेंगे। और बफर सॉल्यूशन जो होता है जिसे हम पीएच के बारे में जानते हैं, है ना, तो यहाँ पढ़ेंगे सॉल्वेबिलिटी